दोस्तों, भरतपुर ज़िले में दूल्हे ने बारातियों की खुशी मनाने के लिए अपनी शादी में बजाया डीजे, लेकिन इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से किया इनकार। इमाम साहब ने कहा कि मैं ऐसे लड़के और लड़की का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा जो अपनी शादी में डीजे बजाते हैं और नाच गाना वगैरह कराते हैं। दोस्तों, मैं आपको गांव का नाम भी बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं, जब इस इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार किया तो वहां के मौजूदा लोगों ने कहा कि इमाम साहब, आप क्या बोल रहे हो, डीजे बजाना तो शादी में फैशन बन गया है। लेकिन इमाम साहब ने कहा कि अगर फैशन है तो अपना फैशन अपने पास रखो, मैं ऐसी शादी में बिल्कुल निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस इमाम साहब ने एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन इस इमाम साहब की बात को कोई मानने को तैयार नहीं। दोस्तों, जब लड़के की शादी में मस्जिद के इमाम ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया तो सभी लोग इमाम साहब की तरफ इस तरह देखने लगे कि इमाम साहब ने जाने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब ने कहा कि मुसलमानों में डीजे बजाना जायज़ नहीं है, इससे बददीनी और बेहाई फैलती है। इसीलिए हदीस इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप शादी में डीजे बजाओ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भरतपुर ज़िले के पहाड़ी तहसील में मस्जिद के इमामों ने एक साथ मिलकर फैसला लिया है कि जो भी आदमी अपने लड़के या लड़की की शादी में डीजे बजाएगा, हम उसका निकाह हरगिज़ नहीं पढ़ाएंगे। मस्जिद के इमाम साहब का कहना है कि अगर कोई भी आदमी ने अपने लड़के या लड़की की शादी में डीजे बजाया तो हम उससे रिश्ता नाता ही ख़त्म कर देंगे और ना ही उसकी शादी में खाना वगैरह खाना जाएगा कोई भी। इमाम साहब की मीटिंग में कहा गया कि हमारी मेवात को सुधारने का एक यही तरीका है, अन्यथा हमारी मेवात बददीनी और बेहाई के रास्ते पर चल चुकी है। दोस्तों, मस्जिद के इमामों ने फैसला तो सही लिया है, लेकिन इनकी बातों पर कोई मानने को तैयार नहीं है। पंचायत में इमाम साहब का कहना है कि यहाँ से आगे जो भी शादियाँ होंगी जिनमें डीजे बजेगा, उनमें निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा इमाम साहबों द्वारा। अब देखना यह है कि इमाम साहब की बात को सुनकर इसकी बातों पर कौन अमल करता है। इमाम साहब का कहना है कि हम अपनी मेवात को एक अच्छाई के रास्ते पर लाना चाहते हैं, अगर कोई हमारी बात पर एग्री होता है तो। दोस्तों, पंचायत में मस्जिद के इमामों ने ये फैसला सही लिया या फिर गलत, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आलिम उलेमाओं का काम है समझाना, मानना तो आपको काम है। अस्सलाम वालेकुम।